नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पर। लगातार आपके लिए मैं एमपी बोर्ड से रिलेटेड न्यूज, आपकी परीक्षाओं से लेकर न्यूज, आपके लिए परीक्षाओं के लिए ऑब्जेक्टिव, आपके लिए चाहे लैपटॉप की योजना हो, स्कूटी योजना हो या मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो, अपने चैनल पर मैं अवेलेबल करवा रहा हूं। लगातार आपके लिए प्रयास कर रहा हूं कि आप अच्छे परसेंट से पास हो जाए। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में यदि आ गए हैं आप तो अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे क्लास 10th और 12th के बच्चे, और देखना ही देखना है आपको, 9th और 11th के बच्चे भी देख सकते हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो इतनी प्यारी होने वाली है, यदि आपने इस वीडियो को अंत तक पूरा देख लिया और मेरे द्वारा बताई हुई चीजों को आपने फॉलो कर लिया तो निश्चित तौर पर आपको 10% का फायदा होने वाला है। अब आप कहेंगे कैसे फायदा होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं बताने से पहले आपको बता दूं, निवेदन कर लूं कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपके पेपर अर्धवार्षिक चालू होने वाले हैं, वार्षिक भी चालू होने वाले हैं और प्री बोर्ड भी चालू होने वाले हैं, है ना। 3 पेपर आपके 10वीं और 12वीं के हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हम कैसी तैयारी करें, कैसी तैयारी नहीं करें। तो मैं आपको जो तैयारी बता रहा हूं 10% का फर्क आने वाला है उसमें, ठीक है ना। ये 3 चीजें मैंने लिख के रखी हैं। ठीक है, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध की बात और बुक्स एनसीईआरटी वाली। अब क्या है, क्यों लिखी है मैंने, क्या रीजन हो सकता है इसका, तो चलिए फॉलो करते हुए मेरे को आगे बढ़ना है। आपने खरीद लिया है परीक्षा अध्ययन, आपने खरीद लिया है परीक्षा बोध, आपने खरीदी नहीं है तो पहले से बुक्स है हमारे पास एनसीईआरटी की। जब हमने स्कूल ज्वाइन किया, आज 11वीं का 10वीं का स्कूल, जब हम 10वीं क्लास में पहुंचे तब हमें बुक्स मिल गई एनसीईआरटी की। 11th में पहुंचे एनसीईआरटी की बुक मिली है, हमें 12th में पहुंचे एनसीईआरटी की बुक मिली है, इससे तो दिक्कत नहीं। यदि आप इसके भरोसे बैठे हैं, इसके भरोसे, तो याद रखिएगा 55% से ज्यादा, 50% प्रैक्टिकल सहित ज्यादा से ज्यादा 55% आपके बन सकते हैं, बाकी नहीं बन सकते। लेकिन मैं परीक्षा अध्ययन को ऐसा बता दूंगा आपको कि इससे ही आप 80% ले आएंगे, इससे ही आप 85% ले आएंगे, इससे ही आप 90% ले आएंगे। आप सोच रहे होंगे, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। अभी हम आप बोल रहे हैं पढ़ने से 55% आएंगे और 80-85 की बात करने लगते हैं आप। तो मैं आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार याद करना है, तो सबसे पहले देखिए परीक्षा अध्ययन से फायदा क्या होता है हमारे। परीक्षा अध्ययन लेने से हमारी परीक्षा बोध, ये दोनों ही है। मैं एक कोई भी शब्द का उपयोग करूंगा तो समझ लीजिएगा दोनों का उपयोग कर रहा हूं, है ना। परीक्षा अध्ययन से लेने से क्या बेनिफिट है हमारा, कि हम लोग क्या करते हैं परीक्षा अध्ययन से, पहले पेज में हमें ब्लूप्रिंट मिल जाता है। अब पहले पेज में जब ब्लूप्रिंट मिल जाता है तो हमें पता चल जाता है किस पार्ट से कितने नंबर का आना है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये, कहीं ढूंढना नहीं पड़ता हमें। दूसरी चीज, पहले क्या होता था, पहले ब्लूप्रिंट में बहुत अंतर था। पहले ब्लूप्रिंट में हमें पता चल जाता पहले पार्ट से 3 नंबर के सही भी, वो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के आएगा, 3 नंबर के आएगा। लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं, इस साल ये बता दिया गया कि इस पार्ट से इतने नंबर का आएगा, बात खत्म, बाकी नहीं पता कि क्या होगा। तो ये तो एमपी बोर्ड ने बंद कर दिया, इसकी गलती नहीं परीक्षा अध्ययन की, ना। इसके बाद दूसरा बेनिफिट इसमें क्या होता है परीक्षा अध्ययन में, कि आपको इसमें जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, जो कि आपके बुक्स में अवेलेबल नहीं रहते। ऑब्जेक्टिव इसमें आपको सही विकल्प मिल जाते हैं हर पार्ट के, खालिस्तान हर पार्ट से मिल जाते हैं, सत्य असत्य मिल जाते हैं, सही जोड़ी और एक बात में उत्तर मिल जाते हैं, सभी मिल जाते हैं। जिससे आपको क्या रहता है कि ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया। लेकिन कभी कभी देखा गया इसमें से ऑब्जेक्टिव आते ही नहीं है। अब बड़ी टेंशन होगी भैया, इससे ऑब्जेक्टिव इनसे ऑब्जेक्टिव फंसते नहीं, बहुत कम फंसते हैं। तो आप क्या करें, लेकिन पढ़ना जरूर है, कभी कभी फंस भी जाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, मैं अभी कुछ देर बाद बताऊंगा बुक्स के बारे में। तो ये ऑब्जेक्टिव की बात हो गई। इसके बाद क्या होता है, इसमें क्वेश्चन आंसर जो होते हैं परीक्षा अध्ययन में, वो क्वेश्चन आंसर जो पहले आ चुके होते हैं, मतलब पहले पिछले सालों में जो 2-4 साल गुजर गए, उन सालों में जो क्वेश्चन होते हैं वही आते हैं। आपने देखा होगा उसमें लिखा रहता है 2019 में क्वेश्चन आया था, 2020 में क्वेश्चन आया था, 2023 में आया था, 2022 में आया था, 2024 में आया था। ऐसे क्वेश्चन इसमें आपको बताए जाते हैं। और जो इनके क्वेश्चन आंसर की जो क्वेश्चन आंसर की क्वालिटी होती है वो बिल्कुल लो होती। लो का मतलब क्या है, शॉर्ट में होती, बिल्कुल शॉर्ट में होती, तो शॉर्ट में नंबर मिलते हैं। यदि 4 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या है, बहुत शॉर्ट में दे दिया जाता है, और शॉर्ट में देने के बाद क्या होता है, हम उसको लिख आते हैं और हमें लगता है कि हमने उसको पूरा लिख दिया है। तो क्या होता है, उसमें कम नंबर मिलते हैं और कम नंबर कट जाते हैं, तो हमारे
हम वापिस आता हूं, हमारे परसेंट क्या है, कम हो जाते हैं। अब दिक्कत है बहुत भैया, परसेंट कम हो गए, हम तो लिख पूरा आ रहे हैं लेकिन परसेंट कम हो रहा है। उसी प्रकार क्या है, अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है। देखिए क्या बेनिफिट है आपको, हमको तैयारी 80 प्लस की करनी है, 90 प्लस की तो हो ही जाएगी तैयारी, जब 80 प्लस की तैयारी हो जाएगी तो आप और मेहनत करें। तो आपको क्या करना है, परीक्षा अध्ययन से पूरा उपयोग करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पी, है ना। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको आपको पढ़ना है, पूरे पढ़ लेना है। अब आप सोच रहे हो सर अभी आपने बोला कि आते ही नहीं है, नहीं आपको पढ़ना है। और ऑब्जेक्टिव प्लस से क्या करना है, परीक्षा अध्ययन के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ बुक्स के जो ऑब्जेक्टिव। अब आपको लग रहा होगा सर बुक्स में जो ऑब्जेक्टिव होते ही नहीं है तो तो कहां से पढ़ेंगे हम। तो मैं बता दूं, आप लोग पार्टों को पढ़ना चाहते 2 महीने मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए इस चीज का उपयोग कर लीजिएगा, बहुत बड़ा बेनिफिट जीवन में मिलेगा। तो आपको बुक्स के ऑब्जेक्टिव क्या करना है, आपको जैसे पार्ट 1 निकाला, लेसन फर्स्ट निकाला आपने, पार्ट 1 को बकायदा पहले पेज को पढ़ना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। आपको तीसरी या दूसरी लाइन में कोई इंपॉर्टेंट लगा कि ऑब्जेक्टिव बन सकता है, खाली स्थान बन सकता है, सत्ता सत्य बन सकता है, तो उसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करके एक साइड में कॉपी में लेके उसको लिख देना है, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, और उसको लिख के ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको और आंसर लिख देना है उसको। मैंने अपनी कोचिंग में ये बच्चों को बताया है, ये चीज बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। बच्चे अपने से कम नहीं, एक पार्ट में 50-50 ऑब्जेक्टिव ढूंढ रहे हैं, एक पार्ट से 50 ऑब्जेक्टिव ढूंढ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है सर हमें। ये आपको मैं बहुत बड़ी सलाह दे रहा हूं। परीक्षा अध्ययन के ऑब्जेक्टिव 30 नंबर कम नहीं होते हैं, है ना, 75 में 30-45 नंबर बाकी ढूंढना है हमको, है ना। तो पार्ट को पढ़ना है बकायदा, जरूरी नहीं कि एक दिन में सभी पार्ट पढ़ लो, बकायदा पढ़ना है आपको, उसमें छांटना है कि ऑब्जेक्टिव बन सकता है, सही विकल्प बन सकता है, ये खाली स्थान बन सकता है, ये सत्ता सत्य बन सकता है, ये विकल्प बन सकता है, और उसको अंडरलाइन करके कॉपी में लिख लेना, पहला दूसरा तीसरा। ऐसा कोई सा पार्ट नहीं है जिसमें कम से कम 40 ऑब्जेक्टिव ना मिले। इससे बेनिफिट क्या है, आपका जो 30 नंबर है वो बिल्कुल कवर हो जाएगा आपका हर पार्ट में, कहीं किसी से ऑब्जेक्टिव मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी टीचर्स ना किसी, हम स्वयं और आप स्वयं ढूंढ सकते हैं उस चीज को। तो आप लोग ये 30 नंबर कवर कर लेंगे आप लोग, बहुत बड़ा बेनिफिट बता रहा हूं, ये बेनिफिट कोई नहीं बताएगा। अपने से ऑब्जेक्टिव ढूंढना है, अपने से, किसी से कोई टेंशन नहीं लेनी है। दूसरी बात, अब देखिए इसके बाद आपको अब आता है ऑब्जेक्टिव की बात के बाद आते हैं प्रश्न उत्तर प्रश्न। परीक्षा अध्ययन में जो प्रश्न उत्तर देते हैं परीक्षा अध्ययन बोर्ड में, वो बिल्कुल शॉर्ट होते हैं, छोटे छोटे में क्या होता है, नंबर कट जाते हैं। अब इससे हमको बड़े कहां मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं, परीक्षा अध्ययन से आपको सिर्फ प्रश्नों को पढ़ना है, सिर्फ किसको पढ़ना है, परीक्षा अध्ययन से प्रश्नों को, और जो उत्तर पढ़ना है वो हमें अपनी बुक से पढ़ना है। बुक्स यानी जो हमारे स्कूल के सर ने पढ़वाए होंगे, लिखवाए होंगे, कोचिंग में लिखवाए होंगे, कहीं से भी लिखवाए होंगे, लेकिन परीक्षा अध्ययन में नहीं लिखवाया गया होगा, तो वहां पर उसके उत्तर क्या करना है, आपको बुक्स से पढ़ना है, बुक से उत्तर। मेरी बात मान लेना, मेरी बात मान के चलोगे तभी नंबर मिलेंगे। आंसर जो क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, प्रश्न जरूर इसके परीक्षा अध्ययन के सब पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो परीक्षा अध्ययन में प्रश्न है उसके उत्तर आपको बुक से याद करना है। शॉर्ट वाले बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, छोटे जो है ठीक है, लेकिन क्या है बुक से ज्यादातर पढ़ना है। आंसर लगभग वही रहता है, लेकिन लगभग क्या रहता है कि उसको में अलग तरीके से लिखवाया जाता है, सरल तरीके से लिखवा दिया जाता है, तो बुक्स से ही पढ़ना है, ठीक है। पहली बात, शॉर्ट का उपयोग नहीं करना है। दूसरी बात, 12वीं क्लास में अगर हम पहुंचते हैं तो हमको अंक की न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलते हैं। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको अपने द्वारा तो जो पढ़ रहे हैं हम पढ़ ही रहे हैं, बुक्स वाले तो ठीक, जो हमें परीक्षा अध्ययन में दिया गया है और इसके जो आंसर, इसमें भी क्या करना है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल, उसमें क्या करना है, प्रश्न इसके देख लेना, लेकिन उत्तर अपने से ही लिखना है, हमें जो हमारे सर ने करवाए वो उत्तर लिखना है। इससे क्या रहता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पूरे सर हमारे जो स्कूल या कोचिंग वाले होते हैं वो पूरे डिटेल में लिखवाते हैं, एक एक टॉपिक हमको समझाते हैं। तो चेक करने वाला जब चेक करता है ना, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से चेक करता है, बिल्कुल बच्चे ने बहुत तरीके से उसको चेक करना समझा। और अगर परीक्षा अध्ययन से शॉर्ट में लिख देंगे आप, तो वो सोचेगा कहां से आ गया, और कहां से आ गया तो कहां चला गया, ठीक है ना। ये बेनिफिट है। इसके बाद आपके पास जो छोटा मोटा टॉपिक और बचे, जैसे मॉडल पेपर आने वाले हैं, तो आप लोग बकायदा मॉडल पेपर से पढ़िए, बकायदा अच्छे से उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। जो पिछले आपको अर्धवार्षिक में देखा होगा कि टेस्ट लिया गया होगा स्कूलों में, तो टेस्ट में जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव दिए तो उनको पढ़ डालिए बिल्कुल अच्छे से। अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको 80 प्लस
80, 85, 90 तक लाने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। बाकायदा बहुत अच्छे परसेंट बनेंगे। लेकिन यदि आपने सिर्फ परीक्षा अध्ययन से पढ़ने की कोशिश की और परीक्षा अध्ययन के सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने की कोशिश की, सिर्फ परीक्षा अध्ययन या बोध के आपने कोशिश किया कि हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसके प्रश्न उत्तर इसके द्वारा इसके जैसे लिख देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा मैंने क्या बताया था, 55% या 60% भी नहीं ला पाएंगे। अब वही प्रैक्टिकल सही बात कर रहा हूं, है ना। 50% नहीं ला सकते आप इसमें, 50 से 55। जब पूरी बुक घोल के पी लेंगे, ऐसा तो है नहीं, जब परीक्षा अध्ययन पूरी बुक घोल के पी सकते तो हम बुक्स भी घोल के पी लेंगे, तब क्यों ना हमारे और अच्छे परसेंट आ जाए। तो याद रखिएगा, प्रश्नों को इसके देखना है, उत्तर बुक्स वाले जो हमारे सर ने लिखवाए वो लिखना है, ऑब्जेक्टिव इसके पूरे पढ़ लेना है, और बुक्स से भी पूरे ऑब्जेक्टिव अपने से बनाना है, अपने द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्टिव हमेशा याद रहते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके भी करना है, लेकिन इसके जो हल होंगे वो हमारे जो बुक में करवाए उससे करना है। 4 साल के आपको पेपर पढ़ लेना है, परीक्षा अध्ययनों के जो दिए रहते हैं और परीक्षा बोर्ड में जो दिए रहते हैं, उन पेपरों को अच्छे से पूरों को पढ़ डालना है, ठीक है ना। बहुत सरल तरीके से पढ़ना है। यदि ऐसा यदि आपने ऐसा पढ़ लिया, मेरे द्वारा बताए हुए आपने 2 महीने इतनी मेहनत कर ली, अपने सब्जेक्टिव बनाना सीख गए, क्वेश्चन आंसर इसके भी देख रहे पढ़ रहे हैं, और उत्तर जो है वो बुक्स के दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर देखिएगा आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत बड़ा बेनिफिट। 2 महीने मेहनत करनी है आपको, दिसंबर और जनवरी की, फरवरी में आपके पेपर है। मेरे द्वारा बताए हुए आप लोग काम कर लीजिए, यदि कर पाए तो निश्चित तौर पर आपको 10% का प्रॉफिट होने वाला है। चलिए थोड़ी तबीयत खराब है, तो आपको बहुत सारा प्यार, चैनल पे बने हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।